इस वक्त बिहार पहुंच रहे हैं और राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में उनका दौरा है और इसी से संबंधित तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि बिहार को बहुत सारी योजनाओं की सौगात केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी है और इसी सिलसिले में 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कैसे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, फिर जेपी नड्डा IGIMS जाएंगे। IGIMS में बने नए नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और 188 करोड़ की लागत से नेत्र अस्पताल का निर्माण हुआ है। साथ ही यहां जेपी नड्डा 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पटना के बाद उनका भागलपुर जाने का कार्यक्रम है। भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो सीधे गया जाएंगे। गया में मगध मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और फिर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जाएंगे। PMCH में बन रहे नए ब्लॉक को देखेंगे। निरीक्षण के बाद दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके लिए शोभन बाईपास के पास बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया। फिर जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। लेकिन पटना पहुंचने के साथ ही कैसे जेपी नड्डा को फूल मालाओं से लादा गया, कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर है। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रसन्न है, खुश है और देखिए उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। आपको डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे होंगे। कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद तो है ही, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भी भीड़ अच्छी खासी नजर आ रही है। तो देखिए कैसे पटना एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। यहां से सीधे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचेंगे और उस मुलाकात के बाद आगे बिहार के अन्य जिलों में जो भी उनके प्रस्तावित कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही वो बिहार वासियों को आज बहुत सारी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी अलग अलग अस्पताल हैं, उनका उद्घाटन आज उनकी तरफ से किया जाना है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, इन जिलों में उनका कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा गया है। दरभंगा में भी जो प्रस्तावित जमीन है उसका भी निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। निश्चित रूप से आज बिहार की जनता के लिए बहुत ही विशेष दिन है, विशेष अवसर है, जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की जनता को बड़ा सौगात देने वाले हैं। आज लगभग 1040 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम IGIMS से होगा और इसके बाद फिर भागलपुर में आदरणीय नड्डा जी जाएंगे, फिर वहां से गया जाएंगे और दोनों जगहों पे मिलकर लगभग 350 करोड़ रुपए का वहां उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर आज लगभग 1400 करोड़ रुपए के उद्घाटन शिलान्यास होंगे और अस्पतालों में सेवा लोगों को मिलेगी। ऐसे ही कल भी दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन होगा। लगभग 850 करोड़ का आज बिहार को सौगात मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आज दोनों की जो NDA गठबंधन है, उस गठबंधन का हर क्षेत्र में आपने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रगति है, पथ के क्षेत्र में प्रगति है, हर क्षेत्र में प्रगति है और बिहार के लिए एक वरदान साबित हो रहा है ये सरकार। बड़ी बहुत सुखद है। कल वो दरभंगा एम्स का भी देखने के लिए जाएंगे और मेरे ख्याल से उत्तर बिहार के लिए जो एम्स दरभंगा में बनने वाला है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। कल वो देखने जा रहे हैं दरभंगा में, हम लोग भी वहाँ रहेंगे।
तो बीजेपी दफ्तर में कैसे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं जेपी नड्डा और यही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में प्रस्तावित उनके कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि कल की तारीख के लिए भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम तय रखे गए हैं। कल भी वो गुरुद्वारा पहुंचेंगे, पटना साहिब की तख्त श्री हरमंदिर में मत्था टेक कर वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये 2 दिन बिहार वासियों को वो बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रस्तावित कार्यक्रम हैं, अलग अलग 5 अस्पतालों का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद 5 अलग अलग जगहों पर अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में उनकी तरफ से अस्पताल का उद्घाटन किया जाना है और इससे बहुत सारी सुविधाएं बिहार वासियों को अलग अलग जिलों में मिल पाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस बार बिहार को बहुत सारी राशि दी गई है और इन्हीं राशियों का इस्तेमाल कर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है और इसी के मद्देनजर 5 अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर उद्घाटन किया जाना है जेपी नड्डा की तरफ से। तो बीजेपी दफ्तर में कैसे वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं जेपी नड्डा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए इस पूरी खबर का अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, आज जेपी नड्डा बिहार आए हैं, जाहिर सी बात है बिहार वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में एनडीए सरकार काम कर रही है। इन सब के बीच सबसे पहले ये जानकारी दें कि जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही उनका पहला कार्यक्रम क्या है। क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे किसी जिले में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस वक्त जेपी नड्डा मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात चल रही है और इस दौरान भाजपा के अन्य नेताओं के साथ साथ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और अन्य जो जदयू के नेता हैं वो मौजूद हैं। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से सीधे आईजीआईएमएस जाएंगे, जहां नए आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों के दौरे पर जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं और पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए कई योजनाओं का कहीं न कहीं उद्घाटन है। तकरीबन 850 करोड़ रुपए की योजना है बिहार की, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। अलग अलग जिलों में जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन होना है, वो मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, गया हो और साथ ही साथ पटना के आईजीआईएमएस में आई हॉस्पिटल का। तो कहीं न कहीं एक साथ कई योजनाओं का जो सौगात है वो जेपी नड्डा देंगे। और साथ ही साथ चूंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी अभी मुलाकात हो रही है, कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव के पहले जो रणनीतियां हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी रणनीति तय की जा रही है और खास करके जो एनडीए गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन के सामने भी कई चर्चाएं होनी है चुनाव को लेकर के। तो उसकी चर्चा के साथ साथ बिहार में एनडीए और कैसे सशक्त हो, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपसी बातचीत और तालमेल की जरूरत है। कुछ विवादित मुद्दे भी हैं, उन पर भी बातचीत की जरूरत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये तैयारियां बहुत ही अहम मानी जा रही हैं और ये सौगातें भी बहुत अहम मानी जा रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज पटना में नेत्र जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन वो करेंगे। इसकी सुविधा आम लोगों को कब से मिल सकेगी? क्या आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईजीआईएमएस गए थे। उस समय ही लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इंतजार था कि जेपी नड्डा को चूंकि बिहार आना है और जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना है, तो जेपी नड्डा आज आए हैं, उद्घाटन हो जाएगा और कमोबेश आज से कल तक जो हॉस्पिटल है उसके भी चालू हो जाने की संभावना। देखिए एक बड़ी सौगात है बिहार में। बिहार सरकार ने अलग अलग बीमारियों के लिए एक अस्पताल बनाया, जैसे हड्डी अस्पताल की बात कर लें, आई हॉस्पिटल की बात कर लें या फिर जनरल बीमारियों के लिए बात कर लें, तो आईजीआईएमएस में भी अब एक स्पेशल कहीं न कहीं आई हॉस्पिटल का भी उद्घाटन होना है। और यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास से सीधे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा दोनों एक साथ IGIMS जाएंगे। और देखिए थोड़ी देर के बाद तकरीबन 12:30 का वक्त है जब नीतीश कुमार और जेपी नड्डा IGIMS परिसर में होंगे, वहां पर अस्पताल का उद्घाटन कर रहे होंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में है जब तमाम जो पूरे NDA के जो घटक दल के साथ साथ जो भाजपा और जदयू की जो एकजुटता है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ साथ जदयू के तो नेता मौजूद हैं ही, जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार के जो चेहरे हैं बिहार भाजपा के, वो भी चेहरे इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में हैं। और तमाम जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में भी सब कोई साथ रहेंगे। और शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मुलाकात कई मायनों में बहुत खास है। जाहिर सी बात है, राजनीति में कोई भी मुलाकात आम नहीं होती, खास होती है और हर मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने भी जरूर होते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो ये मुलाकात है वो राजनीतिक लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसकी तैयारी बीजेपी के साथ साथ जदयू को भी करनी है। सीटों पर बातचीत अभी नहीं होगी, अभी उसमें काफी वक्त है, लेकिन उसके पहले जो चीजों को तय करनी है, बीजेपी और जदयू में जो समझौते हैं उन समझौतों पर जो बातचीत करनी है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत करनी है, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड और तमाम जो विवादित मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है कि दोनों दलों की राय अलग अलग हो, तो उन मुद्दों पर बातचीत करनी है। हाल के दिनों में जो उतार चढ़ाव है, बिहार में जैसे मंत्रिमंडल विस्तार है, बिहार में बोर्ड निगम का गठन है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत है। और बीजेपी में तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो निर्णय हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जेपी नड्डा अब से थोड़ी ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद सीधे IGIMS जाएंगे। वो तस्वीरें भी आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी राजधानी पटना से ही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आगमन के साथ ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में वो IGIMS के नेत्र विभाग का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे भागलपुर पहुंचेंगे, जहां जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। शाम को गया जाएंगे, जहां AN मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। देर शाम पटना में बीजेपी दफ्तर में मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। वहीं शनिवार को PMCH में बन रहे वर्ल्ड क्लास अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना करेंगे और फिर अपने प्रस्तावित आखिरी कार्यक्रम के तहत वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के 2-2 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। पूरी खबर पटना IGIMS समारोह स्थल से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं और आज पटना में जो IGIMS में है वो नेत्र अस्पताल, उसका आज वो उद्घाटन करेंगे। विधिवत ये शुरुआत जो है वो की जाएगी और यहाँ देख सकते हैं कि उसको लेकर के तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास से होने के बाद वो सीधे जो है यहाँ पे यह समारोह स्थल है, आँख का अस्पताल जो है IGIMS में बनाया गया है और इसकी जो लागत है वो 188 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बनाई गई है। बताते ये भी चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास भी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा करेंगे। तो यहाँ देखिए जब उद्घाटन होगा तो ये शिलापट यहाँ पे बनाया गया है और रिमोट से वो इस शिलापट को हटाएंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में और भी 2 कार्यक्रम जो है वो जेपी नड्डा का है। एक कार्यक्रम जो है वो गया में है और दूसरा कार्यक्रम जो है वो भागलपुर में है, दरभंगा में भी एक कार्यक्रम है। तो इन सभी जगहों पे वो जाएंगे और ये जो जानकारी दी गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा, उनके मुताबिक जयप्रकाश नड्डा जो है सबसे पहले IGIMS में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आँख के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर में वो भागलपुर जाएंगे, जहाँ जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो कह सकते हैं कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है 2 दिनों का वो अति व्यस्त कार्यक्रम है और इस बीच वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और 2025 जैसा कि कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर रणनीति भी वो तैयार करेंगे, अपने मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कैमरा संजीव के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और आज पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि भागलपुर में बने जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी रखी गई है। आपको बता दें कि इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। आज केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आज भागलपुर आएंगे और भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण को लेकर लगभग सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया और तकरीबन जो सारी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस हॉस्पिटल में जो है 7 विभाग बनाए गए हैं, लेकिन बहरहाल 4 विभाग न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की जो ओपीडी सेवा है वो फिलहाल प्रारंभ की गई है। लेकिन जैसे ही आज इस हॉस्पिटल का लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद सभी विभाग की ओपीडी सेवा सुचारू ढंग से शुरू कर दिया जाएगा। बरसों से लोगों को इस अस्पताल के शुरू होने का इंतजार था, तो आज जो है यह इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और आज केंद्र सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि उद्घाटन समारोह को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के सभी चौक चौराहों पर और जो उद्घाटन समारोह है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो खास तौर पर इस अस्पताल के शुरू हो जाने से मायागंज अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा और साथ ही साथ भागलपुर ही नहीं आसपास के कई जिलों के जो लोग हैं वो साफ तौर पर लाभान्वित होंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इसे बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अगली खबर आपको कटिहार से बताएं, जहां बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश महामंत्री बीजेपी के मिथिलेश तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे और बीजेपी के खुद के रिकॉर्ड को ही हम तोड़ने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इस बार सदस्यता अभियान के तहत पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में बिहार में और साल 2029 में केंद्र में एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है। जो सदस्य हम पहले थे उससे 2 गुना 1.5 गुना सदस्य बनाएंगे। 25 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे और फिर 29 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए की सरकार केंद्र में बनाएंगे। चलिए, और बिहार वासियों के लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर आपको बताएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी बिहार वासियों को। आपको बता दें कि 15 सितंबर से 2 नई वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी ये भी जान लीजिए। एक वंदे भारत का परिचालन टाटा नगर से पटना के बीच होगा, वहीं दूसरी वंदे भारत देवघर वाया गया होकर वाराणसी तक चलेगी। दोनों नई वंदे भारत के सफल परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। नए 2 वंदे भारत चलनी है, उसका रूट प्लान क्या होगा, कब से ये शुरुआत हो रही है? देखिए, जो टाटा नगर से पटना की वंदे भारत है उसके रूट में आपको मुरी, बोकारो स्टील सिटी और गया होते हुए वो पटना आएगी। और दूसरी जो वंदे भारत है देवघर से बनारस के बीच वो मुगलसर डीडीयू और गया फिर नवादा होते हुए जसीडी और देवघर की तरफ जाएगी। दोनों में लगभग लगने वाला समय करीब 7 घंटे का होगा। और अगली खबर आपको दुमका से बताएं, जहां के शिकारीपाड़ा में एक बार फिर से लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवती शिवानी उसका नाम बताया जा रहा है जिसके साथ ये खेल खेला गया। उसकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि महिला को नसीम अंसारी नाम के व्यक्ति ने पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण करते हुए उसे शबनम परवीन नाम दे दिया।
नसीम अंसारी पर यह भी आरोप लगा है कि उसने महिला की संपत्ति हड़प ली और फिर उसको बेघर कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी नसीम से 2013 में हुई थी। शादी के बाद नसीम का संबंध दूसरी महिला के साथ हो गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले पर महिला ने एसपी और डीआईजी से कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किससे शादी हुआ था? नसीम अंसारी। कैसे शादी हुआ था? प्रेम बात में। प्रेम प्रसंग में? हाँ। तो क्या हुआ है अब? अब हमसे जमीन मांग रहा है कि अपना घर का जमीन मेरा नाम पर करिए तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको। एक लगा के घर में मारेंगे, बच्चा को भी और तुम्हारा बिया का तुमको ला के रखेंगे, उसी साथ जिंदगी बिताएंगे। और बिहार में आरजेडी की तरफ से 65% तक आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की मांग कोर्ट में याचिका दायर कर की गई थी और इसी याचिका को लेकर अब कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है। कहा यह गया है कि नोटिस जारी करे पार्टी और इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी मांग की गई है कि इसका जवाब भी दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आरजेडी ने अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इससे पहले बिहार सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरजेडी ने अपनी याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें वंचित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया गया था। हालांकि बिहार सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? कोर्ट की तरफ से कैसा जवाब मांगा गया है? आरजेडी को लेकर क्या कुछ कहा गया? देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और जिस तरह से कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटा को बढ़ाकर जिस तरह से 50% से बढ़ाकर 65% करने का जो कानून को जिस तरह से बकायदा रद्द किया गया है, तो इस मामले पर जो राज्य के जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हालांकि उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और इस मामले पर जवाब मांगा है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें, हाईकोर्ट की अगर बात करें, तो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जो पार्टी आरजेडी का जो कहना था कि तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि न्यायपालिका के समक्ष किसी भी चुनौती न आए। और जिस तरह से बिहार सरकार को एक धक्का देते हुए पिछले कुछ दिनों पहले पटना हाई कोर्ट ने पिछले वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 50 से 65% तक बढ़ाने के फैसले को 20 जून को ही रद्द कर दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन सामने आया है और पटना हाई कोर्ट ने जिस तरह से साल 2023 में बिहार विधानसभा द्वारा पारित संशोधनों को खारिज करते हुए कहा था कि वे संविधान के शक्तियों से परे हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और इस मामले पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। अब देखना लाजमी होगा कि जब इस मामले पर जब जो नोटिस का जवाब दिया जाएगा, शंकर, देखने वाली बात होगी कि ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आरजेडी के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।